कबीर रणवीर से बात करके आरुषि को देख के स्माइल करता हुआ वापस सरिता और प्रिया के पास चला जाता है। रणवीर आश्चर्य से आरुषि की तरफ देखता है। आरुषि उसे देख के समझ जाती है कि कोई प्रॉब्लम है। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए रणवीर की तरफ जाने वाली होती है, रणवीर गुस्से में पलटकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। आरुषि उसे रोकने के लिए आवाज भी देती है, पर वो नहीं रुकता है। रणवीर के इस तरह से चले जाने से आरुषि का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रणवीर को क्या हो गया। सरिता आरुषि को परेशान देख के खुश हो जाती है। जेपी वर्मा को भड़का के भी जो काम नहीं बन पाया था, वो रणवीर के जरिए बन गया था। सरिता को इस तरह मुस्कुराता देख के आरुषि का खून खौलने लगता है। वो गुस्से में कबीर के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुमने रणवीर से क्या कहा कबीर, जो वो इस तरह बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया? मुझसे क्या पूछ रही हो? रणवीर से जाके पूछो कि वो यहाँ से बिना कुछ बताए कहे क्यों चला गया। मुझे क्या पता क्यों गया, मैं तो अपनी बात कर रहा था। आई स्वेयर कबीर, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया होगा ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यू इडियट! आरुषि गुस्से में सबके सामने कबीर पर चिल्ला देती है, जिससे कबीर को बहुत बेइज्जती फील होती है। आरुषि का ऐसा बिहेवियर देख के उसके पापा जेपी वर्मा आरुषि को डांटते हैं कि वो कबीर की बेइज्जती क्यों कर रही है। वो आरुषि को कबीर से दूर हटाते हैं और उससे आरुषि की हरकत के लिए सॉरी बुलवाते हैं, जिस पर कबीर उनको कहता है कि कोई बात नहीं अंकल, शायद आरुषि को गलतफहमी हो गई थी कोई। जेपी वर्मा आरुषि को साइड ले जाके आरुषि को डांटते हैं कि उसे अचानक से क्या हो गया, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। आरुषि अपने पापा को सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि कबीर ने आखिर रणवीर को कहा क्या। वो रणवीर को कॉल करती है। रणवीर ड्राइव कर रहा होता है। वो आरुषि का कॉल देखता है और फोन साइलेंट करके साइड वाली सीट पर रख देता है। आरुषि कई बार रणवीर को कॉल करती है, पर रणवीर कॉल रिसीव नहीं करता है। दूसरी तरफ सरिता, कबीर और प्रिया अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तीनों अपनी अपनी ड्रिंक उठा के चीयर्स करते हैं। वैसे आंटी, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, कैसे सोच लेती हो ऐसी खुराफाती आइडियाज। आपका प्लान काम कर गया। सरिता का दिमाग लोमड़ी से भी तेज है। मैं प्लान का बैकअप प्लान और बैकअप का भी बैकअप लेके चलती हूँ। ये कल की आई लड़की मुझे भला कैसे मात दे पाएगी। मॉम, यू आर द बेस्ट। एक बार में ही रणवीर और आरुषि के बीच दरार डाल दी है। अब देखते हैं मैडम क्या करती हैं अपने नकली रिश्ते को बचाने के लिए। तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें सुन के कभी कभी मुझे डाउट होता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या पड़ोसी की। आरुषि और रणवीर के बीच असल रिश्ता नकली नहीं असली है। तुमने आरुषि की शक्ल नहीं देखी? रणवीर की नाराजगी से उदास हो गई थी। इसका मतलब है दोनों के बीच में कुछ तो सीरियस है। हमें आगे का कुछ सोचना होगा, वरना आरुषि जल्दी ही रणवीर को मना लेगी। फिलहाल मुझे ये पता करना है कि रणवीर ने वर्मा जी से क्या कहा, जो उनको मेरी बात का असर ही नहीं हुआ। सरिता के शातिर दिमाग ने आरुषि और रणवीर के बीच बन रहे कनेक्शन को महसूस कर लिया था और उसे इस बात का डर था कि अगर इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में कहीं भी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, तो दोनों बहुत ज्यादा टाइम तक अलग नहीं रह पाएंगे। दोनों वापस मिलें और इनकी फीलिंग्स प्यार या रिश्ते में बदले, उससे पहले ही सरिता को अपनी अगली चाल चलनी थी। रणवीर ड्राइव करते हुए अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। कबीर की बात उसके दिमाग में घूम रही होती है कि आरुषि की एक बेटी है। शादी से पहले रणवीर को सुन के बहुत झटका लगा था। पिछले 2-2.5 महीनों से वो साथ हैं और आरुषि ने उसके बारे में कभी नहीं बताया था। रणवीर ने जब अपने दिल की बात कही, तब भी आरुषि ने उसे नहीं बताया कुछ भी। ये बात रणवीर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो ओवर स्पीडिंग करता हुआ ड्राइव कर रहा होता है। तभी फिर से आरुषि का कॉल आने लगता है। रणवीर की नजर अचानक से सड़क से हटती है और उसकी गाड़ी स्किड कर जाती है। लकीली वो किसी तरह से कंट्रोल करता है और गाड़ी साइड में लगाता है। थोड़ी देर के लिए रणवीर की सांसें चढ़ जाती हैं। आरुषि इसी बीच लगातार रणवीर को कॉल कर रही थी। कम ऑन रणवीर, पिक अप द कॉल, टॉक टू मी एक बार। ये तो बात ही नहीं कर रहा है, क्या करूं? रणवीर आरुषि का कॉल पिक नहीं करता है। आरुषि फिर रणवीर को मैसेज करती है कि मुझे नहीं पता कि कबीर ने तुमसे क्या कहा, जो तुम बिना कुछ कहे चले गए, पर जो भी बात है हम एक बार बात कर सकते हैं। जो भी बात है मुझे मेरी बात कहने का तो मौका दे दो। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ वो बताना चाहती हूँ। प्लीज कल एक बार मिलके बात कर लो, फिर तुम जो चाहे करना। ये मैसेज आरुषि रणवीर को भेज देती है। रणवीर उसका मैसेज देख के कुछ देर सोचता है और फिर उसको रिप्लाई करता है ओके। आरुषि उसका मैसेज देख के खुश हो जाती है। अगले दिन आरुषि रणवीर का वेट कर रही थी। रणवीर वहाँ पहुँचता है।
दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठे होते हैं। रणवीर के चेहरे पर हल्का गुस्सा होता है। दोनों थोड़ी देर तक चुप होते हैं और फिर आरुषि रणवीर से पूछती है, क्या बात हुई थी? कबीर ने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम बिना कुछ कहे चले गए और बात भी नहीं कर रहे हो? ऐसा कुछ जो तुम्हें बताना चाहिए था, पर वो तुमने आज तक नहीं बताया और मुझे किसी और से पता चला। मुझे बताओ तो, ऐसा क्या है जो मैंने तुमको नहीं बताया और मुझे बताना भी चाहिए? तुम्हारी एक बेटी है, ये तुमने कब बताया? रणवीर की ये बात सुन के आरुषि शॉक्ड हो जाती है। उसे सरिता और कबीर पर इतना गुस्सा आता है कि इन लोगों ने आरुषि को परेशान करने के लिए ये हरकत की, और उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा रणवीर पर आया कि वो तो खुद रणवीर को अंशी के बारे में बताने ही वाली थी, पर उसने कबीर की बात सुन के एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो ये ही सोच रही थी कि रणवीर ने कुछ ऐसा कहा जिससे आरुषि उस पर भड़क जाती है। बोलो, कब बताने वाली थी कि तुम्हारी एक बेटी है? क्यों नहीं बताया था? सोचा था छुपा लोगी, धोखे में रखा। एक मिनट, क्या बोला तुमने? मैं छुपाना चाह रही थी? कल ये बात मैं तुमसे पहले कहने वाली थी, उसके बाद मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने वाली थी, फिर तुम डिसाइड करते कि क्या करना है। और इसके पहले मैं तुम्हें अंशी के बारे में क्यों बताती? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इट वॉज जस्ट अ प्रोफेशनल टर्म। उसमें मेरी लाइफ की इतनी पर्सनल बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं था। इसमें मैंने तुमको धोखे में कहाँ रखा है? अच्छा हुआ तुम्हें किसी और से पता चला, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे और मेरी बेटी को अपनाओगे, इसलिए तुमको आगे से उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर होने का सोचोगे तो वो भी मैं समझ सकती हूँ। भले मैं खुद चाहती थी कि तुम हम दोनों को अपना लेते, पर मुझे खुशी है कि कबीर ने मेरा काम आसान कर दिया। कम से कम मुझसे सुनने के बाद ये रिएक्शन होता तुम्हारा तो मुझे ज्यादा दुख होता। आरुषि पूरी तरह से रणवीर पर फट पड़ती है। उसे दुख हुआ जिस तरह से रणवीर ने रिएक्ट किया अंशी के बारे में जान के, वो उसने नहीं सोचा था। वो रणवीर से यही कहना चाहती थी कि उसने खुद सोचा था पहले रणवीर को अंशी के बारे में बताएगी, उसके बाद भी अगर रणवीर साथ रहना चाहता है तो वो भी खुशी खुशी उसके साथ रहने को रेडी थी। पर आरुषि की ये बात सुनने के बाद रणवीर कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुन के आरुषि का गुस्सा और बढ़ जाता है। क्या वो कबीर की बेटी है? What? Are you mad? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे कबीर ने ऐसा कहा क्या? तुम दोनों डेट कर रहे थे तो आई थॉट कि मे बी। आरुषि ने रणवीर को बताया कि कबीर और उसके बीच इस तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा। वो सिर्फ एक बिजनेस एग्रीमेंट के जैसा था और उसने कबीर को डेट नहीं किया। बस घर वालों ने रिश्ता फिक्स कर दिया था तो बिजनेस मीटिंग्स और पार्टीज में साथ जाते थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और फिर आरुषि ने साफ साफ शब्दों में रणवीर से पूछती है कि अगर उसे आरुषि का साथ चाहिए तो उसे उसकी बेटी को अपनाना पड़ेगा। रणवीर के पूछने पर कि आखिर तुम्हारी बेटी का बाप कौन है, आरुषि कहती है, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है, बस ये समझ लो कि उसका बाप नहीं है, और अगर हम साथ आते हैं तो तुम होगे उसके बाप। फैसला तुम्हारा है। मुझे तुम पसंद हो और ये मेरी सच्चाई है। सोचने के लिए टाइम ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरुषि इतना कहकर वहां से चली जाती है। कबीर थोड़ी देर वहीं बैठा सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो आरुषि से प्यार करता है। वो पिछले 5 सालों से आरुषि की तलाश में था। वो लड़की जिसके साथ नशे की हाल में एक रात गुजारने के बाद वो उस रात को नहीं भूल पाया। वो लड़की जिसका चेहरा उसे नहीं याद था पर उसके गले में पड़ा नेकलेस उसे याद था, जिससे मिलने के बाद वो किसी और लड़की के करीब भी नहीं जा पाया। वो आज उसके सामने थी और वो लड़की भी रणवीर को पसंद करती है, पर उसकी ऑलरेडी एक बेटी है जिसके बाप का पता ही नहीं कौन है। वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे? वो आरुषि को खोना नहीं चाहता था, पर किसी और के बच्चे को अपनाना भी उसके लिए आसान नहीं था। क्या कबीर वाकई में रणवीर और आरुषि को अलग कर पाएगा? क्या रणवीर के मन में अभी भी आरुषि के लिए प्यार है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।